कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूँ। और कानून का डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि व्यवस्था खत्म हो चुकी है, पुलिस की खौफ खत्म हो चुकी है, जुडिशरी में जेल पर अपराधियों को जो है राजनीतिक संरक्षण है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आज जो है कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल के दौरान जो आपराधिक घटनाएं घटी है उन चीज़ों को जो है गिनवा दिया। और ऐसे में हम आपको बताते चले 2025 का विधानसभा नज़दीक है, ऐसे में अब जो है लगातार जो है कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो एक्टिव हो गए हैं। और आज जो है वहीं नीतीश कुमार को लेकर जो है बड़ी बातें कही गई है। वहीं 20 साल के उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से असामाजिक तत्व बढ़े हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उन चीज़ों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कही जा रही है, बातें सुनाते हैं। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही जो है असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की है। बस बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथी ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे अपने कुर्सी। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ जो है किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में। वो सिर्फ सीमित थी, उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन चले। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से जो है अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर जो है लगातार दलित महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार, बलात्कार। और ऐसे से देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता, बट रेप अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता। ये बिहार के लिए बहुत चिंता की विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान, भगवान बुद्ध यहाँ मोक्ष प्राप्त किया, महावीर जी का जन्म, बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध जो है बहुत ही सीमित थी। पिछले जब से नीतीश जी है मैंने नहीं देखा है। मैं इसलिए सुबह जो है, मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, और इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि ये क्यों हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है, हत्या हुई लेकिन इस संख्या में नहीं, बट अपराध महिला के खिलाफ, अपराध दलित समाज के खिलाफ, रोहतास में एक बच्ची को जला दिया जाता है, इस तरह का अपराध मैंने पहले बिहार में इतने सालों में, जितने 15-20 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरिएशन हुई है, और एक नैरेटिव इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कि जंगल राज था। मैं किसी भी सरकार की पक्ष में टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए।
और पूरे देश में ये जो सुशासन बाबू के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, ये आंकड़े जो है सचमुच में जो है, हम जब से एक हफ्ते से जो है हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब अभय जी से बात करने लगे थे, तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अपराध इस तरह से बढ़ गया। मैं अभय जी और पूरे टीम से अनुरोध करूंगा कि पूरा देश में बताइए कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया है, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूं। 2 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस के। सुशासन बाबू के समय में 1 लाख वैकेंसी है। पुलिस की वैकेंसी पर जो पुलिस की जो जरूरत पुलिस है वो, और बिहार की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो असली जरूरत से बहुत कम है, उस वैकेंसी में भी 1 लाख की जो वैकेंसी है, 2 लाख का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 लाख पुलिसकर्मी की, जब 1 लाख पुलिसकर्मी की बहाली नहीं हुई। अगर आप वोट क्राइम का इंक्रीज देखेंगे 2005 से 2022 तक, मैं 25 तक ले जाऊंगा, करीब 400% के आसपास की जो है अपराध बढ़े, 400%। आबादी बिहार में बढ़ी है सिर्फ 30%। 2005 में 9 करोड़ के आसपास थी, अभी 13 करोड़ के आसपास है। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। डीजीपी का कॉन्फ्रेंस में पुलिस एसपी के वहां बोलते हैं कि अपराध का नॉर्मल ग्राफ है बढ़ना, लेकिन अपराध का जो नॉर्मल ग्राफ जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा ना। मैं समझ सकता हूं कि क्राइम कैन इंक्रीज बाय 30%, और मैं आपको एक वीडियो बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप एक वीडियो देख लीजिए, लेकिन यहां के जिम्मेदार प्रेस के साथीगण से अनुरोध है, आप हमको भी टोकिए। देख लीजिए, बच्चियों पर अपराध में 7000% बढ़ोतरी हो चुकी। मैं आश्चर्यजनक हूं, ये कभी बिहार में हम लोग सुनते नहीं थे। जैसे एक पत्रकार दोस्त ने कहा कि पुराने लोग इस तरफ है और यंग लोग उस तरफ है, लेकिन अबे तो यंग है, बाकी सब लोग यंग है। हम हो सकते हैं कि सीनियर है। मदन मोहन जी भी बहुत यंग है, राजेश जी। कभी इस तरह के अपराध हम नहीं सुनते थे लेडीज और बच्चे के ऊपर। ये इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि बिहार में कभी नहीं गोलियां चली है, ऐसी बात नहीं है। अपहरण हुए जरूर फिरौती में, तो 7000% बच्चों के ऊपर अपराध की बढ़ोतरी। महिला के ऊपर जो 1000% जो है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में 1000% बढ़ोतरी। और तो और जो सुशासन बाबू जो महिला के बारे में, और भाजपा जेडीयू हमेशा जो है महिला शक्ति के बारे में बोलते रहते हैं, डिंडोरा पीटते रहते हैं। 1,20,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। 1,20,000 से ज्यादा महिला के ऊपर अपराध पेंडिंग है। और कारण मैं बताता हूं, क्योंकि पूरी तरह से पुलिस की सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की मशीन ही खत्म हो चुकी है। एक सरेआम जेडीयू के नेता के बीच में गोलियां चलती हैं, उनके भाई को मैं जानता था, अब मैं देख रहा हूं कि उनके ऊपर जो है जो चल रहा था। एक सेकंड, सॉरी। अभी तक 2005 में, और 2005 में इसलिए मैं आगे क्योंकि हमेशा कंपैरिजन होती है, 2005 में बिहार में साल में 1 लाख के आसपास अपराध होते थे। 2025 में वो 5 लाख टच कर गया। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी सिर्फ 30%, क्राइम की बढ़ोतरी 500%। ये विफलता नहीं है तो क्या है बताइए। मैंने शुरू किया था अपने प्रेस वार्ता में कि जब दरोगा जी और एएसआई असुरक्षित है तो बाकी का क्या होगा। कभी किसी के नालंदा में किसी महिला के पैर में तलवा में जो कील ठोकना, ये बिहार में नहीं होता था। बिहार में इसलिए होने लगा है क्योंकि कानून का डर खत्म हो गया, और कानून का डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि व्यवस्था खत्म हो चुकी।
पुलिस की खौफ खत्म हो चुकी है, जुडिशरी में जेल अपराधियों को जो है राजनीतिक संरक्षण है। नहीं तो मैं बता रहा हूं, कभी नहीं, मैं तो आज से अभी वही हम अपने घर में बात कर रहे थे कि लेडीज क्राइम हम कभी नहीं सुनते थे। याद कीजिए, रेप बिहार में बहुत कम होता था, बच्चे के ऊपर तो हम तक कभी सुने ही नहीं थे उस समय, एक आध होंगे 5 साल में हमने देखा होगा। अब तो लगातार कॉमन चीज हो गई है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नीतीश कुमार, जेडीयू और भाजपा है, क्योंकि भाजपा ने सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी डर नहीं है, अपराधी बेखौफ है, किसी को उठा लो, किसी की हत्या कर दो। मार्च महीने में 4 तो दलित महिला जो हमारी जानकारी में उनकी जो बलात्कार होकर के जो है काम है, कब अभी नाम जो मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि देखिए सब ये बहुत जरूरी था कि लोग सुने। रचना पासवान रोहतास में, एक कोमल पासवान नाम की लड़की को औरंगाबाद में जो है, क्योंकि होली खेल रही थी और लोगों को पसंद नहीं आया कि वहां होली खेल रही है, तो किसी ने गाड़ी चढ़ा दिया। ये हिम्मत कहां से आ रही है ये सब करने के लिए? मैं बहुत पीड़ित हूं, क्योंकि ये हमारा बिहार नहीं था और ये हमारा बिहार, हम वापस हमारे बिहार को लाएंगे जहां पर महिला सुरक्षित है, क्योंकि बेसिकली बिहार के लोग महिला के प्रति हमेशा सम्मान देते थे। इस तरह का अपराध मैं तो हैरान चकित हूं और हैरान, बच्चे और महिला। बाकी क्राइम के बारे में मैं समझ सकता हूं, मैं बोल भी सकता हूं, मुझे हमारे समय पे भी होता था, ऐसी बात नहीं। पर जिस तरह से अपराध की वृद्धि हो रही है, जिस तरह से लगातार ये क्राइम्स हो रहे हैं, और आपके साथ मेरे पास ये एनेक्सर है, मैं हत्या के जो प्रयास जिस तरह से मैं आपको सबको जो है अभय दुबे जी और यहाँ के राजेश राठौर भाई सबको दे देंगे, लेकिन हत्या में 260% वृद्धि, अपहरण में 450% के वृद्धि, जघन्य अपराध में 206% की वृद्धि। ये तो सब आंकड़े हैं, लेकिन कारण हमको समझना चाहिए, और खास तौर से क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये जब होता है जब लफवा लोग को कोई डर नहीं रहता है कि, और ये जो है पुलिस में एक ग्रेजुएशन सिस्टम है, अपराधी छोटे छोटे अपराध करके ग्रेजुएट करते हैं। जब आप चोरी करते हैं, फिर छेड़खानी करते हैं, फिर अपहरण करते हैं, पकड़ा नहीं जाते ना, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, फिर हत्या करते हैं, फिर फिरौती। बिहार हैज बिकम, नीतीश जी के समय में बिहार हैज बिकम द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ऑफ क्रिमिनल ट्रेनिंग। अपराधियों का विश्वविद्यालय जो है भाजपा और जेडीयू ने स्थापित कर दिया बिहार में, कि भैया आइए बिहार में, आपको जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग मिलेगी, हर चीज का अपराध का ट्रेनिंग मिलेगा, बेखौफ रहिए, पुलिस का हत्या कर सकते हो, पुलिस की जो वैकेंसी हम नहीं भरेंगे। ये स्थिति। अब सवाल आपका वाजिब है और आप पूछेंगे, वैसे तो हमने अनुरोध किया था कि ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछने के लिए, लेकिन तभी भी हम जवाब देंगे। इसका समाधान क्या है? मैं बार बार, और समाधान पॉलिटिकल, राज, प्रोफेशनल क्रिमिनल, लेकिन उनका जो योगदान है वो 80% है अपराध का। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, वेटरन क्रिमिनल्स, ट्राइड क्रिमिनल्स, किसी भी जिला में अगर आप देखेंगे 100 अपराधी में अगर 100 क्रिमिनल्स हैं, चिपपुंजिया से लेकर के बड़े बड़े, उसमें से सिर्फ 15-20 होंगे जो पूरे 80% से ऊपर क्राइम करते हैं। उस 15-20 का केस निकाल करके फास्ट ट्रैक में जो है उसको पनिशमेंट दिला करके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिला करके उनको जेल में रखिए। हमारे जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये 4-5 चीज है सर। सीसीटीवी 24 आवर्स वायरलेस तो है, लेकिन सीसीटीवी, फास्ट कोर्ट, स्पेशली फास्ट कोर्ट नॉट फॉर सीरियस क्राइम। ये देखिए लोग क्या गलती करते हैं, जघन्य अपराध का फास्ट कोर्ट बनाते हैं, महिला लोग के लिए फास्ट कोर्ट बनाते हैं। नहीं, आपको अपराधियों के लिए फास्ट कोर्ट बनाना पड़ेगा जो वेटरन क्रिमिनल्स है। नहीं तो मान लीजिएगा कि एक लड़के ने जो है छेड़खानी कर दी, गलती की, जो भी होगा, गलत किया, ठीक है, सजा होनी चाहिए, और एक आदमी एक बच्ची को रेप करके, जला करके, उसका जीभ काट करके जो है वो वेटरन क्रिमिनल है,
तो उसका कोर्ट जो है अगर आप उसको अलग करोगे तो जल्दी से उसको सजा मिलेगी। तो सिंपल चीज है, 4 चीज करना है। फास्ट कोर्ट फॉर वेटरन क्रिमिनल्स, पुलिस वैकेंसीज को पूरी तरह से बढ़ लेना, पुलिस कमिश्नरेट एंड पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ लीडर्स। जब मैं यहाँ आ रहा था तो किसी व्यक्ति ने हमसे एक सवाल पूछा था कि जब हम एसपी थे तो हम एक वेटरन क्रिमिनल के पीछे थे, नेता का नाम नहीं बनाऊं, बताना उचित नहीं। हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, उस अपराधी को मैंने कभी देखा नहीं था, वो अपराधी सीढ़ी के नीचे सोता था। उसने कहा प्रणाम सर, हमने भी प्रणाम किया और गए, फिर नेताजी से मिले, बोले कि कहाँ है, बोले कि अभी तो निकला है। नेताजी की गलती नहीं है, क्योंकि उसकी भी हत्या हो जाती, फिर उनकी भी हत्या कर देता। तो हम हर नेता को उससे नहीं मजबूरी में कुछ करते हैं, लेकिन जो माफियाज हैं, जो काफी हैं, सिर्फ यहाँ नहीं है, झारखंड में भी, उनके ऊपर जो अलग से कार्रवाई करने की जरूरत है। तो ये हमारा सिर्फ आपसे जो है शेयर करना था। यदि आपको इस विषय में अगर कोई सवाल है तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसका जवाब देने। आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने जेल भेजा, आज वो जेल से रिहा हो गए हैं। आनंद मोहन सिंह ऐसे अपराधी जिसके नाम से बिहार कांपता था, उसको नीतीश कुमार ने पहले जेल भेजा और फिर जेल में बदलाव करके इनको बिहार को जेल से बाहर ला। अगर आपकी सरकार आती है, क्या आनंद मोहन जिनके ऊपर गंभीर हत्या के आरोप है, क्या आप उनको जेल भेजेंगे? देखिए, एक चीज मैंने पहले कहा था कि जो भी वेटरन क्रिमिनल्स हैं उनकी सूची बनाइए, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, इररेस्पेक्टिव। दिक्कत क्या हो जाती है, और मैं अभी थोड़ा सा पुराने टोपी पहन के बात करूं, कोई भी राजनीतिक कलर के आदमी, हमारे हो या उनके हो, जब तक हम यूनिफॉर्मली कार्रवाई नहीं करेंगे ना, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो, वो सिस्टम ही फेल है। इसलिए तो हम ये सब हो रहा है। कोई भी हो, पॉलिटिकल कलर किसी का भी हो, मैंने कहा उनका हो या हमारा, सबको बराबर से स्पेशल कोर्ट्स। प्रॉब्लम क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए अलग कोर्ट बनाया, पता है आपको, मालूम है, एक आदेश निकला है, उसमें हमारे जैसे भी आदमी होंगे जिन्होंने रोड जाम किया, राजेश भाई जैसे आदमी होंगे जिन्होंने जो काला झंडा मोदी को दिखाया, और कुछ होंगे जिसने हत्या किया। प्रॉब्लम वो है, आप वैसे अपराधी जो जघन्य अपराध में शामिल है, माफिया, उसका अलग कोर्ट बनाइए, सूची बनाइए और फास्ट ट्रैक कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें बिहार, यूपी, देश को फायदा होगा। तो आपने सुना किस तरीके से जो है 20 सालों में जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं, उन चीज़ों का जिक्र जो है अब कांग्रेस करना शुरू कर दी है। और वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बीच में आप लोग भी तो नीतीश कुमार के साथ में आए, तो उस दौरान भी तो क्या कहते आपराधिक घटनाएं घटी होंगी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था आपराधिक घटनाएँ घटी, लेकिन जो 18 साल और 2 साल का कार्यकाल होता है उसमें बहुत सारा अंतर होता है। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो हम लोग 2 साल के लिए हम लोग आए थे सत्ते में, उन पर कड़ी कार्रवाई भी करी जा रही थी, लेकिन अभी के वर्तमान समय की बात करें तो नीतीश कुमार ना तो कभी किसी पे कार्रवाई ठोस कदम उठाते हैं, ना कार्रवाई करवाते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।